बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज फिर हम बात करेंगे शोबिज़ के हवाले से कि शोबिज़ के सितारे क्या कहते हैं और कौन सा सितारा किस चाल चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब शोबिज़ के हवाले से बात आती है तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम बड़ा पसंद करते हैं अपने एक्टर एक्ट्रेस को, फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को, ड्रामे के, थिएटर के, जो भी होते हैं वो हम कई हमारे फेवरेट होते हैं, कई किसी के फेवरेट हैं तो कई हमारे नहीं हैं। तो इस तरह जो भी अपडेट आती है तो हम लाजमी सुनते हैं, चाहे टाइम हो या ना हो, पर हम उसे क्लिक करते हैं और सुनते हैं। इसी तरीके से हम एक प्रोग्राम देख रहे थे निदा यासिर का। निदा यासिर एक अरसे से जो है वो मॉर्निंग शो की जीनत बनी हुई हैं, कब से आ रही हैं और कब तक हम उन्हें देखेंगे, और बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं। उसी प्रोग्राम में जो है निदा यासिर के उन्होंने बुलाया हुआ था सारा खान को और उनके हस्बैंड शेर अब्बास को। तो जब वो वहाँ पर आए हैं तो वहाँ पे चिट चैट हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये जो जोड़े बैठे हुए हैं, जितने भी नए शादीशुदा जोड़े हैं, तो इनको मुबारकबाद दें आप सब ना। तो वो कहते हैं हाँ, जितने जो शादीशुदा जोड़े हैं क्यों ना उनको मुबारकबाद दें, तो आप लोगों ने ये मुबारकबाद देनी है। फिर उन्होंने मुबारकबाद देने लगते हैं, जिसमें अहमद अली अकबर को मुबारकबाद दी जाती है, मावरा हुसैन को मुबारक दी जाती है, और उसके अलावा कुबरा खान, गौहर रशीद और जो है सबको मुबारकबाद दी जा रही है कि भाई शादी इन सब की रिसेंटली हुई है, और पिक्चर्स दिखा रहे हैं और साथ साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें बड़ा मज़ा आता है कि जब हमारे एक्टर एक्ट्रेस की शादी होती है तो हम क्लिक करते हैं भाई इनकी शादी होगी, क्या ड्रेसिंग की है, किससे शादी हुई है, ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारे घर में भी और बाहर भी वो रहती हैं, अपडेट में रहती हैं। तो जब ये डिस्कशन हो रही थी तो निदा यासिर ने जो है बार बार नाम लिया अनमोल बलोच का, कि अनमोल बलोच का नाम लिया जा रहा है, और कह रही हैं कि ये जो अनमोल बलोच को भी मुबारकबाद देना आपने सबको दे दी, पर अनमोल बलोच को जो है वो मुबारक देना बिल्कुल नहीं भूलना। वो हैरान हो जाते हैं उस टाइम पर। सारा खान और फलक शेर दोनों हैरान हैं और वो कह रहे हैं कि अनमोल की शादी हो गई है। तो कहती हैं हाँ, अनमोल की शादी हो गई है। तो मुबारकबाद तो दे देते हैं, पर ये शॉकिंग न्यूज़ होती है सबके लिए। तो जब अनमोल से पूछा जाता है कि भाई आपकी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि शोबिस के लोग जो हैं, जो अपने आर्टिस्ट होते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं अपनी शादियां छुपा लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जी अगर आप बता देंगे कि शादी हो गई है तो आपको उस तरह से काम नहीं मिलता जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। तो अनमोल नूर के बारे में कहा जा रहा था कोई बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन प्लस सियासतदान है जिन्होंने उनसे शादी कर ली है, और आपस में एक अच्छा मतलब वो सिलसिला उनका शुरू हुआ, जैसे शादी के बंधन में बन जाते हैं, पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। पर खबरें हैं, खबरें हम तक पहुंची, हमसे आप तक, आपसे आगे तक पहुंची, तो ये सिलसिला रहता है। पर अगर बात की जाए शोबिस के हवाले से कि शादीशुदा होने के बावजूद के कहते हैं कि काम नहीं मिलता, पर ये आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। अगर हम इन चीज़ को लॉजिक ना बनाएं, इकरा अजीज़ को देख लीजिए, वो टॉप जो है हमारी ड्रामा आर्टिस्ट हैं और अब उन्हें बड़े बेशुमार सुपर डुपर हिट ड्रामे मिल रहे हैं। आयज़ा खान को ले लें, तैमूर को ले लें, और उसके बाद हिबा बुखारी बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है और वो भी अपना काम जो है बड़ा अपना ज़बरदस्त कर रही हैं, और बल्कि शादी के बाद और ड्रामोस में हम उन्हें बड़े बड़े सुपर डुपर हिट ड्रामों में देख रहे हैं। तो ये होती है आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच जो है वो क्या कहती है और क्या नहीं कहती। अब बात करने लगे हैं हम एक कैफ़ी खलील के बारे में, जिनका बहुत ही मशहूर गाना जो रिलीज़ हुआ, तो जिसने पूरे वर्ल्ड में मैं कहती हूँ तहलका मचा दिया था, कहानी सुनो। उसके बाद कैफ़ी खलील का जो नाम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आ गया था। कैफ़ी खलील यहाँ पर आए और जब उनका स्टार्ट इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू में देखते हैं कि वो बिल्कुल बड़े शाय से हैं, और होस्ट जो हमारी हैं बड़ी खूबसूरत है, और उनसे चिट चैट हो रही है और 2 घंटे का एक इंटरव्यू हो रहा है, और उन्होंने आँख उठा के जो है ना वो नहीं देखा। फिर उसके बाद जैसे जैसे शोहरत बढ़ती जाती है, इंसानों की तब्दीलियाँ आती हैं, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, तो वो उसमें ग्रूम आता है और चेंजिंग्स आती है। इसी तरीके से कैफ़ी खलील में भी आया। उन्होंने अपना जो एक सॉन्ग था फितरत के नाम से, उसमें वो तुलसी कुम्हार के साथ थे और सहर खान जो है वो गाती तो प्यारा है, उन्होंने बहुत थोड़ा गाया मगर प्यारा गाया, जो हमारी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं। तो उन्हें भी बुलाया, पर उन्हें एज अ मॉडल बुलाया। उसमें कैफ़ी खलील है, तुलसी कुम्हारी है और सहर खान है। जब ये वहाँ पर जाते हैं फितरत के अपने सेट पे, और जो उनका गाना है फितरत का, तो उसमें कैफ़ी खलील की हमने पिक्चर्स देखी, तुलसी कुमारी की कमर में हाथ डाले जो है वो उनके शूट्स हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, आंखें भी बड़ी उठ रही हैं, और मतलब ये चेंजिंग्स देखते हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। होती है नॉर्मल बातें हैं,
پر جو ہمارے لیجنڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دل کرتا ہے کہ وہ بات چیت کریں. تو اسی طریقے سے ان کا وہ جو گانا جب یہ آیا ہے, ریلیز ہوا ہے, تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر جو ویورشپ تھی وہ ان کی 3 لاکھ سے زیادہ بڑی نہیں, اب تک جو ہماری اپڈیٹ کے مطابق جو ہے 3 لاکھ سے زیادہ. اگر ان تینوں کو دیکھا جائے, کیفی خلیل کو, تلسی کمہاری اور سیر خان, اگر ان کے ویسے بھی فالوورز اور ویورشپ دیکھی جائے تو بے انتہا ہے, ملینز پہ تھا, بلینز پہ گانا جائے گا, پر اس طرح سے یہ جو گانا ہے وہ نہیں گیا. لاسٹ پہ ہم بات کریں گے, جیسے آج کل جو ہے وہ سرجری کے حوالے سے فیس پہ سرجری کروائی جاتی ہے. استھیٹک جو ہیں آپ جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ کے بوٹاکس ہو رہے ہیں, کبھی آپ کے کوئی ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں, فیس کی سرجری ہو رہی ہے کہ پورے کے پورے چہرے ہی بدل جاتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہیں جب وہ کرواتے ہیں سرجریز تو وہ ان کا جو ایک معصوم سا مطلب وہ کہتے ہیں امپیکٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بات کریں گے سعدیہ امام کے حوالے سے. آج وہ جب سٹارٹ ہوا ان کا, وہ ماشاءاللہ بہت کیوٹ ایکٹر اور بڑا اچھا ان کا ریئیکٹ اور ساری چیزیں بہت زبردست ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری فیوریٹ بھی ہیں اور اب بھی فیوریٹ ہے. پر جب انہوں نے سرجری کروائی ہے تو ان کی لک جو ہے وہ بڑی شارپ اور وہ اور طرح سے ہوئی ہوئی تھی. پہلے سعدیہ امام اور سرجری کے بعد سعدیہ امام, پتہ نہیں وہ ہم لوگ زیادہ چیزوں میں چلے جاتے ہیں تو شاید وہ تھوڑا پرابلم دے لیتی ہیں, پر وہ چینجنگز کافی ایسی نمایاں ہوتی ہیں کہ وہ پھر ہم غور سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مائرہ جو ہماری ہیروئن ہے, انہوں نے بڑا کام کیا, بڑا نام کمایا, پر اب انہوں نے پھر مختلف سرجریز بھی کروائی. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں شہرت ہوتی ہے ایک بہت ہی ہم اپ لیول پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چینجنگز آتی ہے, ظاہر ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ آپ نے آنا ہے, پھر لاسٹ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کے کیریئر میں بھی تھوڑی کمی ہوتی ہے. انہوں نے بھی اپنے چہرے پہ بہت زیادہ سرجری کروائی اور ان کا بھی فیس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے کی جو تھیں مائرہ خان اور اب کی جو ہیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینس آیا ہوا ہے. بلکہ جب انہوں نے سرجریاں کروا لی ہیں تو اس کے بعد کام بھی وہ جو جتنا مل رہا ہوتا تھا سرجری کی وجہ سے نہیں, پھر ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کا, تو اس کے بعد کام ملنا بھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. جیسے وہ ٹاپ آف دا لسٹ پہ کام کر رہی تھیں اور بڑا ایک نام تھا, پر اب انہیں بہت چھوٹے رول دیے جا رہے ہیں سرجریز کے بھی بعد میں. تو یہ سب جو ہے یہ چلتا رہتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے, شوبز ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں, روشنیاں ہیں جگمگاتی, تو اس میں بھی آپ کے سٹیپس ہوتے ہیں. کبھی آپ اوپر ہیں, مطلب کبھی آپ بالکل جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کس طریقے سے. تو یہ ہوتا ہے ہمارے شوبز کے لوگوں کا سلسلہ. تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی اس میں بھی آپ سے ڈسکشن ہوگی شوبز کے ستاروں کے حوالے سے کہ کون سا ستارہ جو ہے وہ کس چال چل رہا ہے. تو ملتے ہیں آپ سے دوبارہ, رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال, اللہ نگہبان.